महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही। एक दिन पहले ही बीजेपी से महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए वोट जिहाद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद देखा गया। कोल्हापुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदुत्व उम्मीदवारों को हराने के लिए सामूहिक रूप से मतदान किया। 14 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट जिहाद का पैटर्न देखा गया था। हालांकि उन्होंने किसी शख्स या समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस के बयान के एक दिन बाद ही एनसीपी से अजीत पवार ने कहा कि कुछ बयानवीर अलग धर्म के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन हम मुस्लिमों को सीट बंटवारे में 10% सीटें अल्पसंख्यकों को देंगे। पहले आप अजीत पवार का बयान सुनिए, उसके बाद बताएंगे कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बयान के बीच में महाराष्ट्र में क्या कुछ दरार की खबरें चल रही है। ज्यांनी पक्षाच्या करता अनेक वर्ष काम केलंय त्या सगळ्यांना विश्वासात घेऊ, तरुणांना पण विश्वासात घेऊ, कारण तरुणांचं रक्त हे सळसळतं असतं, उत्साह असतो, काहीतरी नवीन समाजाकरता करण्याची जिद्द असते, चिकाटी असते। त्या पद्धतीनं आम्ही यावेळेस निवडणुकीच्या निमित्तानं मी माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे। तशा प्रकारचा निर्णय मी घेतला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख हैं अजीत पवार, और इन दोनों की नजरें मुस्लिम वोटर्स पर हैं। पवार ने बीजेपी विधायक नितेश राणे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मैं सभी जात धर्म को मानने वाला शिव शाहू फूले का एक समर्थक हूं। कुछ बेलगाम नितेश राणे के बारे में बताया कि कुछ बेलगाम बयानवीर हैं जो अलग अलग धर्म पंथ समाज के खिलाफ बयान देते हैं। यह सही नहीं है। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी गठबंधन की सरकार है। इस गठबंधन को महायुति का मुकाबला महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए से होना है। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है और चर्चाएं भी तेज होने लगी है। वोट जिहाद वाले बयान के बाद एनसीपी के एक ऐसा ऐलान कर दिया एनसीपी ने जिसे महायुति में खटपट की खबरों को भी बल मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बयान को अब मतभेद के रूप में देखा जा रहा है। विरोधियों ने इसे सियासी कैच के तौर पर लपक लिया और अब महायुति में महासंग्राम का दावा कर रहे हैं। उद्धव गुट के शिवसेना नेता हैं आनंद दुबे। उन्होंने कहा कि इस समय महायुति में नोरा कुश्ती चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेता बोलते हैं कि वोट जिहाद हुआ, मुसलमानों पर टिप्पणी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके साथी अजीत पवार बोलते हैं कि वो चुनाव में मुसलमानों को 10% टिकट देंगे। ये लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को वोट में बांट रहे हैं और लोगों को आपसी में भी बांट रहे हैं। इससे पता चलता है और इनको पता चल गया इनकी सरकार इस बार जा रही है, इसलिए यह सब बयानबाजी हो रही है, यह सब प्लानिंग कर रहे हैं, पर इनकी प्लानिंग कुछ काम नहीं आने वाली है। विधानसभा चुनाव में सब प्लान फेल हो जाएगा। वहीं संजय राउत ने भी देवेंद्र फडणवीस के बयान को लेकर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या होता है वोट जिहाद। हिंदू मुसलमान जैन पारसी सभी इस देश के नागरिक हैं। अगर आपको वोट करता है तो चलता है, अगर वो जिहाद है तो फिर आप लोग मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून क्यों लाए। आपको यह भी बता दें कि ये वोट जिहाद का जो शब्द है वो 12 मई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान के दौरान मुस्लिम वोटों को वोट जिहाद शब्द से प्रयोग किया था और इसका इस्तेमाल भी किया था। हाल ही में अमित शाह जब महाराष्ट्र गए थे तो उन्होंने पदाधिकारियों के संबोधन में कहा कि इस बार मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन 2029 में बीजेपी
अकेले दम पर सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति सरकार है और इस सरकार में 2 डेप्यूटी सीएम हैं, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना और अजीत पवार गुट, इसके अलावा अन्य सहयोगी दल भी शामिल है। महायुति मतलब बीजेपी और इसके सहयोगियों के बीच का गठबंधन, और इस गठबंधन में अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे के शिवसेना और रामदास अठावले की आरपीआई शामिल है। बावजूद इसके एनडीए के नेताओं के इस तरह की बयानबाजी से ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। हालांकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और अगर वर्तमान में विधानसभा के समीकरण को देखें तो विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायकों का सबसे बड़ी पार्टी है 103 विधायकों के साथ। इसके बाद शिंदे के शिवसेना के पास 40, अजीत पवार के एनसीपी के पास 41 और कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के पास 15, एनसीपी शरद पवार के पास 13 विधायक हैं, जबकि अन्य के पास 29 और कुछ सीटें फिलहाल खाली हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब विधानसभा के चुनाव नवंबर में होंगे महाराष्ट्र में, तो फिर क्या कुछ नया समीकरण इससे निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।